जब आप पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ को देखते हैं, तो क्या आपके मन में सवाल उठता है कि यह स्वरूप अधूरा क्यों है, जिनके न हाथ है न पैर है और न ही कोई स्पष्ट मुखमंडल। यह अधूरापन नहीं, यह प्रेम का चरम सत्य है। यह वह निशानी है जो बताती है कि भक्तों की विरह वेदना देखकर ईश्वर का शरीर भी पिघल जाता है। द्वारिका में रानियों ने देखा कि हमारे नाथ श्री कृष्ण पूरी रात राधा राधा कहकर रोते हैं। उन्हें पता चला कि ब्रज के प्रेम की कथा केवल रोहिणी मैया जानती है। रानियां जानती थी कृष्ण तो राधा नाम सुनकर दौड़े चले आएंगे, इसलिए उन्हें कथा से दूर रखने के लिए एक योजना बनी। चौसर का खेल शुरू हुआ और तीनों कृष्ण, बलराम और सुभद्रा खेल में व्यस्त हो गए। लेकिन जैसे ही कथा शुरू हुई और रोहिणी मैया ने राधा नाम लिया, उस नाम की मिठास और शक्ति ने कृष्ण के हृदय में बिजली दौड़ा दी। उन्हें मालूम हो गया ब्रज की कथा चल रही है। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा दौड़कर सभागृह के द्वार पर आ गए। सुभद्रा ने मैया को रोकने का प्रयास किया, पर कृष्ण ने कहा, भीतर जाकर भाव को विक्षेप मत दो, यहीं खड़े होकर सुनो। जैसे जैसे ब्रज की लीलाएं आगे बढ़ी, वह प्रेम इतना गहरा था कि विरह की अग्नि में तीनों का शरीर गलने लगा। प्रेम की 10वीं अवस्था पार हुई। भुजाएं खड़ी हो गई, मानो कृष्ण विरह में ब्रजवासियों को हृदय से लगाना चाहते हो। हाथ पिघल गए, पैर सिमट गए और आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई जैसे विरह में दूर क्षितिज पर अपने भक्तों को खोज रही हो। जब देवर्षि नारद ने देखा कि ये तो अब जल बनकर बह जाएंगे, तब कथा रोकी गई और ठाकुर जी उसी पिघले हुए प्रेम स्वरूप में ठहर गए। जगन्नाथ जी ने इसलिए यह स्वरूप धारण किया ताकि कलयुग में दुनिया जान सके कि प्रेम क्या कर सकता है। तब देवर्षि नारद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, प्रेम की इस अद्भुत पराकाष्ठा को कलयुग के जीवों के लिए भी प्रकट कीजिए। संसार को बताइए कि आपका भाव ही आपका सच्चा रूप है। और तब श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि वे इसी विरह से विसर्जित स्वरूप दारू ब्रह्म के रूप में सदा के लिए पूरी धाम में विराजित होंगे। उन्होंने आज्ञा दी, मेरा यही पूर्ण से अपूर्ण स्वरूप ही भक्तों के लिए पूर्ण स्वरूप कहलाएगा। तो ब्रज के भक्तों के लिए जगन्नाथ जी का दर्शन क्या है? यह महाभाव है। यह हमें सिखाता है कि जब हृदय प्रेम से पूर्ण हो जाता है तो हमें शरीर की सीमाओं की आवश्यकता नहीं होती। अगली बार जब आप जगन्नाथ जी का दर्शन करें तो उन विशाल आंखों में देखें। वे आंखें आपको कुछ नहीं कहेंगी, वे आपको सीधे ब्रज का विरह और प्रेम दिखाएंगी। यह अपूर्णता नहीं, यह प्रेम की पूर्णता है। प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है।